जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम आज पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और उनका क्या पढ़ेंगे हम, क्षेत्रीय वितरण। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो यूनिट 10 है उसी के अंदर पूरा जनजातियों के बारे में पूछता है। और एमपीपीएससी में इस बार जनजातियों से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए। ये सिर्फ हम अभी बेसिक जानकारी ले रहे हैं। जब हम यूनिट 10 पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से सारी चीज़ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, एक बेसिक ओवर आइडिया ले रहे हैं। तो देखो, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कुछ जनजातियाँ पाई जाती है, कुछ जनजाति पश्चिमी भाग में पाई जाती है, कुछ जनजातियाँ उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है और कुछ जनजातियाँ दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखो, यहाँ पे पढ़ने से अच्छा है कि हम इस चीज़ को मैप में देखें। तो ये मध्य प्रदेश है, तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जो जनजाति पाई जाती है, देखो यहाँ पे पाई जाती है खेरवाड़। तो अगर मैप में देख लेंगे तो हमें यही पता चल जाएगा, अच्छा खेरवाड़ जनजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, देखो छतरपुर है ना, सीधी सतना, सतना वाला क्षेत्र आ जाएगा, पन्ना, खेरवाड़ जनजाति। इसी खेरवाड़ यही खेरवाड़ जनजाति कत्था निकालने का काम करती है। ये कत्था का उपयोग किस में करते हैं, हम पान बनाने में करते हैं। फिर देखो यहाँ पे देखिएगा कि कोल जनजाति, ये तो मध्य प्रदेश कोल जनजाति कहाँ पाई जाएगी, सीधी सिंगरौली में पाई जाएगी। यहीं पे देखो पनिका जनजाति, ये पे कहाँ पे पाई जाएगी, इसी सीधी सिंगरौली शहडोल वाला क्षेत्र में पाई जाएगी पनिका। देखो, कोल जनजाति का नाम आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इस कोल जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा कोयला उत्खनन में काम करते हैं, इसलिए क्या नाम पड़ गया इनका, कोल। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। आपको ये भी पता है इधर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का, तो इसी के नाम पे इसका कोल नाम पड़ गया है। फिर देखो मुड़िया जनजाति है, यहाँ पे देखो बेगा जनजाति। बेगा जनजाति हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति घोषित करा, मतलब बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है, जनजातियों में भी पिछड़े हुए। तो 3 जनजाति है, एक तो है बेगा, एक है भारिया, ये रही भारिया, ये भरिया लिखा है, ये भारिया है, और ये सहरिया। ये 3 जनजाति मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों में आती है। मतलब सोच सकते हो आप, इनका डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार वर्तमान में इनके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, और सबका ये दायित्व बनता है कि इनके विकास में हम सब क्या करें, योगदान करें। तो यही पूछ लेगा आपसे, बेगा जनजाति कहाँ है, तो कहाँ पे, डिंडोरी मंडल डिंडोरी वाले क्षेत्र में आती है। फिर ये भारिया जनजाति, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है देखो छिंदवाड़ा। यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ेगा आपको, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का में भी एक जगह है पातालकोट, पातालकोट। और भारिया जनजाति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जंगलियों के भी जंगली है। ठीक है, क्या है, जंगलियों के, सोच सकते हो इससे कि आप कितना ज़्यादा पिछड़े हुए लोग हैं। तो इनका डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, ताकि हम इनका क्या करें, बेहतर डेवलपमेंट करें, इनको भी विकास की जो मुख्य धारा है उसमें लाएं, है ना, इनका भी शिक्षा स्वास्थ्य स्तर बढ़ाएं। तो पातालकोट याद करना है, पातालकोट कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। तो सुनो बात, भारिया है मतलब पाताल में ही, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, भारिया है मतलब आप कोट पहनते हो तो क्या लगता है आपको, भारी भारी, तो भारिया जनजाति। फिर यहीं पे देखो आपको दिखेगा कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति कहाँ पे आती है, तो देखो यहाँ पे क्षेत्र देखोगे तो आपको दिखेगा बैतूल। ये कोरकू जनजाति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं जनजाति का एक हमारे स्वतंत्र सेनानी थे गंजन सिंह कोरकू। इन्होंने क्या करा था, जो जंगल सत्याग्रह था उसमें उसका क्या करता है इन्होंने, नेतृत्व, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जनजाति, कोरकू जनजाति। फिर ऊपर देखोगे तो आपको गोंड जनजाति दिखेगी। अब ऐसा याद करना है, गोंड जनजाति किसी एक क्षेत्र में नहीं पाई जाती, पर मतलब ये पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस गोंड जनजाति की भी बहुत सारी क्या है, उपजातियाँ हैं, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है गोंड जनजाति। जनरली अगर आपसे पूछे कहाँ पाई जाती है, तो नर्मदा घाटी के किनारे। तो नर्मदा घाटी यहाँ से निकल के यहाँ तक गई है, इसी का नर्मदा घाटी में पाई जाती है, नर्मदा घाटी के किनारे, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। फिर इधर पश्चिमी क्षेत्र में देखोगे तो आपको दिखेगा भील। ये भील हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। दूसरे नंबर के अगर आपसे कोई पूछेगा तो गोंड, और तीसरे नंबर के कोई पूछेगा तो आपको कोल। ठीक है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये बंजारा, बंजारा ये लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, और बंजारा किसी जनजाति है, घुमंटू। कंघी का आविष्कार इन्हीं बंजारा जनजातियों ने किया था। ठीक है, गाना सुना होगा बंजारा बंजारा आपने, सलमान खान का। फिर देखो ये सहरिया जनजाति, ये याद करना, सहरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती, इधर ऊपर वाले क्षेत्र में पाई जाती। ये खेरवार यहाँ पे भी, खेरवार यहाँ पे भी, सोर। तो सहरिया जनजाति याद रखो कहाँ पे पाई जाती, मध्य भारत के पठार में। अब देखो, ये जनजातियों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछेंगे, इनके क्या नृत्य, रीति रिवाज, त्यौहार, ठीक है, इनके प्रमुख देवता वेवता, सब हम बाद में जब यूनिट 10 पढ़ेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स की, तो सभी जनजातियों के बारे में सारी चीज़ पढ़ेंगे A to Z, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। सिर्फ अभी हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि कौन सी जनजाति कहाँ पे पाई जा रही है, ताकि हम अच्छे से क्या कर सकें उसका एनालिसिस। एक बार और नीचे भी देख सकते हो, इस मैप में भी देख सकते हो, देखो कोल जनजाति कैसे कैसी दिख रही है आपको, ये रीवा, सीधी और
सिंगरौली में पाई जाएगी। दिख रहा है कोल जनजाति। फिर इसके जस्ट नीचे आओगे, देखो शहडोल वाले क्षेत्र में क्या है, देखो पनिका जनजाति क्षेत्र है। इसके जस्ट नीचे आओगे, देखो बेगा है, देखो डिंडोरी मंडला वाले क्षेत्र में क्या पाई जाएगी, देखो बेगा जनजाति वाले लोग पाए जा रहे हैं। ठीक है। इसके नीचे आओगे, देखो भारिया जनजाति के लोग कहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में देखोगे तो कहाँ पे दिखेगा आपको, पातालकोट। फिर देखो इधर क्या है, देखो बैतूल, बैतूल में क्या पाई जाती है, कोरकू जनजाति। दिख रहा है। देखो मैप के माध्यम से क्या होता है, चीज़ें समझना आसान होती है, हमें डाटा भी कम याद करना पड़ता है, और इमेज एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमने एक बार समझ ली तो हमें जीवन भर याद रहेगी। इसलिए मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप बुक में फैक्ट पढ़ने से अच्छा है कि उसी फैक्ट को आप क्या पढ़िए, मैप में पढ़िए, मैप के माध्यम से। और इसी के लिए MPPSC की एक बुक आती है, MPPSC में एक बुक आती है मध्य प्रदेश मानचित्रावली करके, मानचित्रावली। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश संबंधित है सब मैप में दिखाता है वो, मतलब हर चीज़ को मैप के माध्यम से बताता है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानचित्रावली। किसी भी पब्लिशर की आप बुक ले सकते हो मानचित्रावली, परंतु मैं कहूँगा महेश बर्णवाल की ले लीजिए, क्योंकि उसकी पेज क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और डाटा भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी की महेश कुमार वर्णवाल की ज्योग्राफी की बुक ही आती है, आपने सुना होगा भारत का भूगोल जब पढ़ते हैं ना, तो उसकी एक बुक आती है महेश वर्णवाल। तो उन्होंने मैप को बहुत अच्छा बना रखा है, मैप को एकदम सटीक जानकारी, एकदम ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सटीक दे रखी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि महेश कुमार वर्णवाल वाली बुक मानचित्रावली ले ले। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो अच्छी लगी वो पढ़ सकता हूँ, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूँ आपको। पर मैंने तो देखो सब बुकें पढ़ी, मानचित्रावली मैंने महावीर की भी पढ़ी है, पुणेकर की भी पढ़ी और महेश कुमार बर्णवाल की पढ़ी। मुझे महेश कुमार बर्णवाल की अच्छी लगी, क्योंकि इसके में पेज क्वालिटी सारी चीज़ अच्छी है और डाटा बहुत अच्छा है इसके अंदर, गलतियाँ बिल्कुल नहीं है। ये दूसरी बुक पढ़ोगे आप महावीर वावीर, तो इनमें क्या कर रहे हैं, गलतियाँ बहुत दे रखी है, फिर बहुत पुराने एडिशन है, इनमें कोई अपडेट ही नहीं करते हैं। इनमें क्या मिलेगा आपको, अपडेट मिलेगा, एकदम A to Z अपडेट मिलेगा। और अगर आप मान लो आपको ये महेश कुमार बर्णवाल की अच्छी नहीं लगती तो आप परीक्षा नाम की तथ्यवान की ले लीजिए, पर पुणेकर और महावीर की मत लेना। बस मैं तो इतना कहता हूँ, क्योंकि इन बुकों में अपडेट नहीं मिलता है और बहुत डाटा गलत बहुत दे रखा है। तो ये वाली बुक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों। फिर देखो यहीं पे दे रखा है, देखो भील, भील जनजाति, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति क्या है, झाबुआ अलीराजपुर। और भील जनजाति क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। और अभी वर्तमान में आपने सुना होगा कि भील राज्य को लेके एक अलग ही डिमांड चल रही। तो ये मध्य प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है ना, देखो ये वाला क्षेत्र, ये देख रहे हो आप, ये बड़वानी वड़वानी, ये पूरा ये इस कलर का, ये इस कलर का है, ये पूरा राज्य प्रधान भील प्रधान क्षेत्र है ये। झाबुआ अलीराजपुर बड़वानी धार खरगोन ये वाला। तो इसी क्षेत्र को लेके कुछ क्षेत्र गुजरात के, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र के और कुछ क्षेत्र राजस्थान को लेके एक अलग ही भील राज्य की डिमांड चल रही। तो जो MPPSC के जो इंटरव्यू देने वाले बच्चे हैं उनसे यही पूछा जाएगा कि भील राज्य की डिमांड क्यों चल रही है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति की विशेषता के बारे में पूछता है। MPPSC इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, जो करेंट में चलता है ना बस उसी पे आपके व्यू पूछता है कि आप कैसे सोचते हो उस चीज़ को। तो अपना ही एक व्यू होना चाहिए, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकें। ठीक है दोस्तों, आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।